क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है साइक्लोएल्केन, जिसके पार्ट 6 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 7 की बात कर रहे हैं और हमने शुरू किया था बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत हर बार पेपर में आता है। तो बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है वैज्ञानिक का नाम है एडोल्फ बोन बेयर। एडोल्फ बोन बेयर नामक वैज्ञानिक था, जिसने क्या किया था, साइक्लोएल्केनों की स्टेबिलिटी बताने के लिए साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी बताने के लिए ये सिद्धांत दिया था। साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी बताने के लिए ये सिद्धांत दिया था एडोल्फ बोन बेयर नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए उनके नाम से इस सिद्धांत का नाम हो गया बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। इसने क्या किया था, साइक्लोएल्केन्स लिए थे और साइक्लोएल्केन्स के बंद कोण के मान के आधार पर कुछ विकृति निकाली थी और उस विकृति के अकॉर्डिंग साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को बताया। और इसने ये भी बताया था कि अगर किसी साइक्लोएल्केन के अंदर विकृति का मान ज़्यादा आता है तो उसके अंदर तनाव भी ज़्यादा होता है और स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। अगर किसी साइक्लोएल्केन के अंदर विकृति कम आती है तो तनाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये एडोल्फ बोन बेयर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसके अंदर हमने साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी की या साइक्लोप्रोपेन की विकृति की बात भी की थी। अभी करते हैं अपने इसका विकृति ज्ञात करने का सूत्र दिया था 1/2 इंटू में 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बंद कोण। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो विकृति का मान ज्ञात करते हैं वो इस सूत्र के आधार पर ज्ञात करते हैं। डेल जो है वो विकृति को शो कर रहा है और विकृति का मान जितना कम आता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, वो साइक्लोएल्केन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले हमने साइक्लोप्रोपेन की बात की थी। साइक्लोप्रोपेन की बात की हमने, निकाली भी थी विकृति। एक बार फिर कर लेते हैं। बंद कोण का मान क्या आता है, 60 डिग्री है इसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग डेल बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा, 49 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट आपको माइनस करना मैं सिखाती हूँ। डिग्री में से डिग्री जाएगा तो डिग्री जा रहा है तो यहाँ पे 28 मिनट आ जाएगा और 49 डिग्री 28 मिनट आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। 1 डिग्री से पल बच गया और 1 डिग्री के अंदर कितने होते हैं, 60 मिनट और 28 मिनट ये हो जाएंगे तो टोटल क्या हो जाएंगे, 88 मिनट हो जाएंगे। अब 88 मिनट के अंदर 2 से डिवाइड करना है तो 2 4 जा 8 और फिर 8 2 4 जा 8 और इसीलिए 24 डिग्री डेल का मान आ गया 24 डिग्री 44 मिनट। यानी कि बहुत ज़्यादा विकृति का मान आ रहा है और विकृति का मान बहुत ज़्यादा आने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर विकृति ज़्यादा है, तनाव भी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। दूसरा
अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें, सबकी निकालेंगे, निकाल करके इस सिद्धांत को समझेंगे। साइक्लोब्यूटेन का बंद कोण जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो डेल बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो डेल का मान, अब देखो 109 डिग्री 28 मिनट में से आप 90 डिग्री को घटाओगे तो यह आ जाएगा 28, 9 और 19 डिग्री 28 मिनट। 1/2 इंटू में 19 डिग्री 28 मिनट। इस सिद्धांत के अनुसार अपने जितने भी साइक्लोप्रोपेन, ये बात मैंने कल बता दी थी आपको कि जैसे साइक्लोप्रोपेन है और इसका जो कार्बन है वो sp3 संकरित है, बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, 60 डिग्री होता है। इसका मतलब इतने बंद कोण के अंदर क्या आ रही है, विकृति आ रही है, और उसी विकृति को हम निकाल रहे हैं। इसी प्रकार मैंने साइक्लोब्यूटेन की बात की थी, और साइक्लोब्यूटेन के अंदर भी क्या होता है, जो कार्बन का संकरण है वो sp3 है, और sp3 के अकॉर्डिंग इसका जो बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, नहीं आ रहा, 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग इसके अंदर जितनी बंद कोण के मान में कमी आ रही है वो उसकी विकृति बन जाएगी। विकृति ज़्यादा होगी तो तनाव ज़्यादा होगा, तनाव ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये चीज़ मैं कल बता चुकी हूँ। आज हम सब साइक्लोएल्केन की विकृति का मान ज्ञात करें। तो 19 डिग्री 28 मिनट आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 जा 18, 1 डिग्री आ जाएगा। और 1 डिग्री के अंदर क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट और 28 मिनट 88 मिनट हो जाएंगे। और 88 मिनट को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, और फिर 2 4 जा 8, तो 9 डिग्री 44 मिनट आ जाएगी। विकृति का मान आ जाएगा 9 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, ये आ गया। अब हमने साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की बात की। साइक्लोप्रोपेन के अंदर 24 डिग्री 44 मिनट आ रहा है, और साइक्लोब्यूटेन के अंदर 9 डिग्री 44 मिनट आ रहा है। विकृति कौन से में ज़्यादा है, साइक्लोप्रोपेन में, और विकृति ज़्यादा वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो साइक्लोप्रोपेन कम स्टेबल होगा साइक्लोब्यूटेन की तुलना में। इतनी बात आई समझ में। फिर उसके पश्चात हम साइक्लोपेंटेन की बात करते हैं। साइक्लोपेंटेन की बात करें, और साइक्लोपेंटेन के अंदर बंद कोण का मान जो होगा, बंद कोण का मान हो जाएगा 108 डिग्री। क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। तो डेल बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री। अब देखो 109 डिग्री 28 मिनट में से 108 डिग्री को घटाओगे आप तो 28 मिनट कैसे कैसे आ जाएगा, और 1 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और 1 में तो 2 का भाग नहीं जा सकता, इसलिए 60 मिनट हो जाएगा ये, और प्लस 28 मिनट, टोटल क्या हो जाएंगे, 88 मिनट हो जाएंगे। और 88 मिनट को 2 से डिवाइड करोगे तो 44 मिनट आ जाएगा। तो डेल बराबर 1/2 इंटू में 1 डिग्री 28 मिनट आ जाएगा, और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 1/2 इंटू में 88 मिनट आ जाएगा, और बराबर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डेल बराबर 0 डिग्री 44 मिनट, 0 डिग्री 44 मिनट। विकृति का मान क्या आ गया, और कम आ गया। ठीक है, फिर उसके पश्चात साइक्लोहेक्सेन की बात करें। साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन के बंद कोण का मान
बंद कोण का मान होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो डेल बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 109 डिग्री 28 मिनट में से तो 120 डिग्री को घटा नहीं सकते, हम क्या करेंगे 120 डिग्री में से 109 डिग्री 28 मिनट को घटाएंगे तो ये 120 डिग्री है हमारे पास, और इसमें से 109 डिग्री 28 मिनट को घटाना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या लोगे, एक इधर लोगे और यहाँ पर क्या है 0 मिनट है। ठीक है, तो आप इधर ले रहे होते 1 डिग्री ले रहे हो और 1 डिग्री बराबर क्या होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 60 मिनट लिख दोगे। ठीक है, और 120 डिग्री में से एक इधर लिया तो यहाँ पर कितने डिग्री बच गए 119 डिग्री बच गए। अब ऐसे 119 डिग्री में से 119 डिग्री 60 मिनट में से आप 109 डिग्री 28 मिनट को घटाओगे तो अब यहाँ से असल लोगे 10 बन जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ फिर 5 बच जाएगा और 5 में से 2 गया 3, तो 32 मिनट आ गया और 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे 10, तो 10 डिग्री 32 मिनट आ गया, माइनस 10 डिग्री 32 मिनट। तो डेल बराबर 1/2 इंटू में माइनस 10 डिग्री 32 मिनट आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे 110 डिग्री को, तो 5 आ जाएगा, 2 5 जा 10 और फिर 3 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो इसका मान आ गया डेल बराबर आ गया -5 डिग्री 16 मिनट। अब माइनस आ गया, इसका मतलब ये मत समझना कि ये 0 से कम है, 0 से कम नहीं है। यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार माइनस का मतलब कोण का बाहर की ओर झुकाव और प्लस का मतलब कोण का अंदर की ओर झुकाव है, तो इस कोण का जो झुकाव है वो बाहर की ओर है, इसलिए माइनस आया है। अब उसके पश्चात साइक्लोहेक्सेन और उसके पश्चात हम बात करते हैं साइक्लोहेप्टेन की, साइक्लोहेप्टेन की। और साइक्लोहेप्टेन का जो बंद कोण है वो होता है 128 डिग्री 34 मिनट। साइक्लोहेप्टेन का जो बंद कोण होता है वो 128 डिग्री 34 मिनट होता है। तो डेल बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 128 डिग्री 34 मिनट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 128 डिग्री 34 मिनट में से क्या घटाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट को घटाएंगे। ठीक है, अब तो घट ही जाएगा, इधर करेंगे 14 में से 8 गए, 14 और 14 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा 6 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ 0 6 मिनट आ गया और 18 में से 9 गए 9 डिग्री और 9 डिग्री और 6 मिनट आ गया, 9 डिग्री और 6 मिनट 19 डिग्री और 6 मिनट आ गया। तो डेल बराबर 1/2 इंटू में -19 डिग्री 6 मिनट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस 19 डिग्री 6 मिनट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 19 डिग्री 6 मिनट को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 9 जा 18। ठीक है, और 1 डिग्री आ गया और 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 60 मिनट में ये 6 मिनट जोड़ देंगे तो 66 मिनट बन जाएंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और फिर 2 3 जा 6, तो ये डेल बराबर आ गया -9 डिग्री
33 मिनट, तो -9 डिग्री 33 मिनट साइक्लोहेप्टेन के बंद कोण की विकृति आ गई। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोहेप्टेन के बंद कोण का मान आता है -9 डिग्री 33 मिनट। फिर उसके पश्चात साइक्लोओक्टेन को लेंगे और साइक्लोओक्टेन का जो बंद कोण है वो होता है 135 डिग्री। 135 डिग्री, तो डेल बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 135 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 135 में से 109 डिग्री 28 मिनट को घटाएंगे, तो इधर से लेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 134 डिग्री बचेगा। तो ये 2 और 3 32 मिनट आ जाएगा। 60 में से 14 में से 9 गए 5 और ये इधर लिया है तो इधर 2 बच गए, 25 डिग्री 32 मिनट बच गए। ठीक है, तो 25 डिग्री 32 मिनट आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेल बराबर 1/2 माइनस 25 डिग्री 32 मिनट, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 25 डिग्री और 32 मिनट में 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 5 2 2 जा 4, 1 डिग्री आ गया। और 1 डिग्री को किस में चेंज करोगे, 60 मिनट में, और 32 मिनट ये हो जाएंगे 2 और 9 कितना आ गया, 32 मिनट, ये आ गया 92 आ गया। 92 को फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8 और 1 और 2 मिनट, 1 और 2 6 जा, तो ये 46 आ गया। तो इसका आंसर आ गया, एक मिनट रुको, इसको देखते हैं एक बार। 135 डिग्री में से 109 डिग्री 28 मिनट को घटाते हैं। पहले मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक हुई है, ये 1 डिग्री ले लिया, 60 मिनट आ गए, 2 और यहाँ पे 5 बच गए तो 3 32 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, ये तो 14 में से 9 गए 5 और यहाँ 2 25 डिग्री 32 मिनट, ये तो सही है। ठीक है, फिर उसके पश्चात क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 25 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 फिर 5 आ गया, 2 2 जा 4, 1 डिग्री आ गया। तो ये डेल बराबर -12 डिग्री तो आ गया। और ये क्या हो गया, 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 32 को इसमें जोड़ दोगे तो 92 मिनट आ जाएगा। और 92 मिनट को फिर 2 से डिवाइड करेंगे अपने, तो 2 4 जा 8 और 1 आ जाएगा, 2 6 जा 12, तो 46 मिनट आ जाएगा। एक बार आप देख लेना, आपको तरीका बता दिए करने का, फिर भी कोई निकाल कर देखना सबका, कोई थोड़ी बहुत कहीं मिनट या डिग्री में, कोई डिग्री में तो नहीं हो सकती, मिनट में हो सकता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी तो उसको सही करना आप लोग। बाकी मैंने तो एकदम सही निकाला है। तो साइक्लोप्रोपेन का बंद कोण 60 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट में से 60 डिग्री घटाएंगे तो 49 डिग्री 28 मिनट आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री 44 मिनट विकृति आ गई। फिर साइक्लोब्यूटेन के बंद कोण एक बार चेक कर लेते हैं। साइक्लोब्यूटेन के बंद कोण का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री में से 109 डिग्री 28 मिनट को घटाओगे तो यहाँ पर 19 डिग्री 28 मिनट आ जाएगा। और 19 डिग्री 28 मिनट को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो 9 डिग्री 44 मिनट की विकृति आ गई। फिर उसके बाद में साइक्लोपेंटेन के बंद कोण का मान 108 डिग्री होता है। 109 डिग्री 28 मिनट में से 108 डिग्री को घटाओगे आप तो 1 डिग्री 28 मिनट आ जाएगा। और 1 डिग्री 28 मिनट 60 मिनट हो जाएंगे और 28 मिनट, इन दोनों को
कैलकुलेट करोगे तो 88 मिनट आ जाएगा, और 88 मिनट को 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 मिनट आ जाएगा। तो 0 डिग्री 44 मिनट की विकृति आ गई। फिर उसके पश्चात साइक्लोहेक्सेन के बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है, और 120 में से आप 109 डिग्री 28 मिनट को घटाओगे। तो एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 20 डिग्री और 20 डिग्री में से 109 डिग्री 28 मिनट को घटाना है, तो ये 1 मिनट इधर जाएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो 32 आ गया, और यहाँ पर 119 रह गया, तो 0 और ये 10 डिग्री 28 मिनट। तो 2 5 ज़ा 10 और 62 ज़ा 32। तो ये सही है। इसकी जो विकृति आ गई 5 डिग्री 16 मिनट आ गई। फिर उसके पश्चात अपने क्या करेंगे, साइक्लोहेप्टेन का निकाल रहे हैं। तो इसका जो बंद कोण होता है 128 डिग्री 34 मिनट होता है, और 128 34 मिनट में से 109 डिग्री 28 मिनट को घटाएंगे तो 19 डिग्री 6 मिनट आ जाएगा। और इसकी विकृति निकालेंगे, तो इसको और चेक कर लेते हैं एक बार। 128 डिग्री और 34 मिनट में से आपको 109 डिग्री 28 मिनट घटाना है। तो 14 में से 8 गए 6 मिनट आ जाएगा, और इधर 18 में से 9 गए 9, तो 19 डिग्री 6 मिनट आ जाएगा। और 19 डिग्री 6 मिनट को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 ज़ा 8, तो 9 डिग्री आ जाएगा, और 60 बच्ची है, और 60 में 6 जोड़ो 66 हो जाएगा, और 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो इसका मतलब -9 डिग्री 33 मिनट की विकृति आ गई। ठीक है। और फिर उसके पश्चात साइक्लोऑक्टेन के अंदर बंद कोण 135 डिग्री होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने विकृति निकाली -12 डिग्री 46 मिनट की। तो इस प्रकार बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम ये विकृति निकाल सकते हैं। पेपर में आपसे सीधा बंद कोण का बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत के अनुसार विकृति निकालने का सूत्र लिखिए, 1 नंबर में सीधा सूत्र पूछ सकते हैं, या आपको दे सकते हैं कि साइक्लोऑक्टेन और साइक्लोहेप्टेन की विकृति निकालिए। तो आपको बंद कोण का मान भी याद रखना पड़ेगा और विकृति भी निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से पहले विकृति का मान ज़्यादा आता है, धीरे धीरे कम होता है, फिर वापस बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत जो होता है वो साइक्लोएल्केनों की स्टेबिलिटी को बताने के लिए दिया गया था। एडोल्फ फोन बेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इस सिद्धांत को बोला जाता है बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग विकृति निकाली जाती है, और विकृति को निकाल करके और विकृति को देख करके साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी की बात की जाती है। स्टेबिलिटी को बताया जाता है कि कौन सी साइक्लोएल्केन ज़्यादा स्टेबल होगी, और इस आधार पर हमने सारे साइक्लोएल्केन्स की जो विकृति है उनको निकाल लिया। इसके साथ ही मैं आज की क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।